दुनिया के पड़ेगा तुझे लगाना बंदे दया हरि को बोल मत में कौन एक दिन याद पड़ेगा तुझे लगाना बंदे दया हरि को बाला पंड्या के गोद में पानी में धोके बूढ़ा प्रेम बड़ा काट तेरी तेरी मला घेरो बाला पंड्या के लकूत में पानी में धोके बूढ़ा प्रेम बड़ा काट तेरी तेरी मला घेरो ये तो बड़ा बड़ा लड़का छोड़ा पाया तूने तुझे तुझे उन्हें भी कमाया नहीं तुझे लड़का छोड़ा पाया तूने उल्टे पुल्टे काम करे उन्हें भी कमाया नहीं तुझे नौकरी कर जाता कुतना करना वंदे दया हरि को बोल क्यों रहमत में एक दिन याद पड़ेगा तुझे है जाना वंदे दया हरि को मानी नमः पड़ा कया तेरी लोड़ी तोड़े माया जीवन नानी मेरी मोह नींद में खोया पड़ा कया मेरी लोड़ी तोड़े माया जीवन नानी मेरी ना तने क्या हरी दिया कोई छोरा छोरा फंस गया पोती में वंदे दया हरि को बोल जो पूरा मत में एक दिन याद पड़ेगा तुझे है जाना वंदे दया हरि दुनिया का जंजाल छोड़ के काम करो दुनिया का जंजाल छोड़ के आजा गुरु शरण में भगवान को भूल गया तो कि परमात्मा सब कुछ देवे हमें। ये जो हवा है वायु ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लेकर अस्पताल में मोड़ लेने लगे तो इसको बहुत पैदे लगे अनाड़ा फरी में जाए। एक रात ना पर लाइट बुझा के चारण का दिन में सवेरे सूर्य निकले हुआ है, कितना सारा चारण ही चलना करते हैं। परमात्मा हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसावे है, जितना राम बरसे अमृत बरसे, हर प्रकार की सहायता हमारी रक्षा करे। इतना दयालु है भगवान, और हम भगवान के वैसे तो पुत्र हैं सभी, सारी संसार ही भगवान का ही जीव है। तो परमात्मा में तो ध्यान रखना पड़ेगा। मगर ये पूत जो ये कपूत हो गया, पूत कपूत हो गया। पिता तो मन है, सब कुछ देवे, सब कुछ दया करे, मगर ये पुत्र उसमें मानता ही नहीं, उसका नाम जपता नहीं, भक्ति करता नहीं, और अपनी जाल में फंस गया। जिस तरह मकड़ी जाड़ा तने है, वो शिकार फसान खतर तने, और वो एक दिन आप उसी उस जाल में आप ही फंस जाए, मर गया, प्राण त्याग दे। दूसरे शिकार के चक्कर में आप ही प्राण त्याग दे। इसी प्रकार ये मनुष्य ने अपना ताना तड़ ले है माया का, और उसी में उपज करके ये अपने खत्म हो जाए, शरीर में छोड़ दे। तो इससे निकलने के लिए, इस जाल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, सत्संग है, भगवान का नाम है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये मनुष्य है, ये भगवान का अंश है, पुत्र है भगवान का, युवराज है ये, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। भूल गया मतलब अपने हस्ती, अपने अपने अंदर में क्या है क्या नहीं, वो भूल गया। हेजी हेजी देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया, हेजी हेजी देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया, हेजी हेजी देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया। गरुड़ का भोजन है सर्प, मगर यहाँ उल्टा हो गया, वो सांप जो गरुड़, ये मन आत्मा का लड़ गया। आत्मा तो गरुड़ का था और मन था ये सांप, ये उल्टा हो गया था। हे जी देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया, हे जी देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया। शिव मंदिर की पूजा करने को, शिव मंदिर की पूजा करने को विप्र मंदिर में बढ़ गया। तेरे अपने गरुड़ का लड़ गया, देखो सर्प गरुड़ का लड़ गया। पूजा करने कोई भी परमाने ब्राह्मण का जाति से यह मतलब नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है सभी ब्रह्म को जानने वाले हैं। मनुष्य जो है वो ब्रह्म को जान सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण मान ले मनुष्य, मंदिर में बढ़ गया मान ले शरीर में आ गया मनुष्य, देव मंदिर के पूजा करने कोई विपर मंदिर में बढ़ गया, फिर अपने आप को शूद्र मान लिया,
मेरे तो बस की बात नहीं है, भक्ति मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं हो ये तो काम अपने बस का। अपने आप को शूद्र मान लिया, हीन मान करके मंदिर से बाहर निकल गया, मतलब है मर गया। आकाश गए पाताल गए पाताल लोक पाताल गगन में चढ़ गया। देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। ये भी देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। आप खड़े में पड़ गया। देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। ये भी देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। अपने मराठा कह दो, अपने मराठा कह दो, तेरी तारा गिर गया। तो बढ़िया में अमृत गंगा जी का जल उठ गया। सर पे गरुड़ चढ़ गया। ये जी देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। अपने मराठा कह दो, राजा ने सपना आ गया, कह दो बेड़ी गल गई। सपने में राजा कह दो, पग बेड़ी ताला गिर गया। एक राजा की कह दो, उसके नहीं हो सकता, मगर हो गया, सपना आ गया। डोबड़िया नीर अमृत हुआ। छोटे छोटे जो विषय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो डोबड़िया में जो अमृत जो जल था वो तो अमृत बन गया। और जो आत्मा रूपी जो जल गंगा की धारा थी वो सड़ गई। आकाश गए पाताल लोक पाताल गगन में चढ़ गया। मन की बात तो ऊपर चली गई, आत्मा की मन नहीं गई। आत्मा की कोई जिक्र ही नहीं। जो चेतन आत्मा सारे शरीर को सबको बल देवे, सबको शक्ति देवे, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए क्या बताया फिर आखिरी में, अपनी हस्ती के ज्ञान बिना चेतन का, अपने हंस के ज्ञान बिना चेतन का भाव बिगड़ गया। देख अपने में आप बिगड़ गया। देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। सर पे गरुड़ चढ़ गया। ठीक बतावे आप खड़े में पड़ गया। देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। ये भी देखो सर पे गरुड़ चढ़ गया। तो उल्टा हो गया। अपनी जो हस्ती थी, अपने अंदर में जो ताकत थी, जो आत्मा का आनंद था, वो आनंद हो गया, भूल दुख आ गया। मन के कारण बाहर के विषयों से दुख भर गया। आत्मा का ज्ञान में होने के कारण सारे का सारा जो आनंद था वो दुख में बदल गया। कि ये मन तो पकड़ पकड़ के सारा दुख ही ना होगा, ये भीतर का लगा तो दुख ही रहेगा। जब तक ये मन बाहर की वस्तु को छोड़ करके अपनी आत्मा जो इसका जननी है, जो इसको पैदा करने वाली मन को, उसकी तरफ ध्यान ना करेगा, तब तक उसकी तरफ ये मुड़ेगा नहीं, तब तक सुखी नहीं होगा। और सुखी नहीं होगा, सुखी किससे होगा कि ये अपने अंदर से ध्यान करेगा। और ध्यान कैसे करेगा? भगवान के नाम का सुमरण करेगा, बार बार सत्संग सुनेगा, तब जाकर के ध्यान में जा सके। अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी इसका ये सुखी होगा, आनंद प्राप्त होगा। बाकी संसार में कोई भी दवाई ऐसी कोई जड़ी बूटी बनी नहीं है जो कि सदा सुखी हो जाएगा। आदमी सदा सुखी नहीं रहेगा।
थोड़ा तो भी कोई धन थोड़ा मिल गया तो थोड़ा एक बार सुखी हो गया, फिर दोबारा सुखी। थोड़ा कोई और विषय मिल गया तो थोड़ा एक बार सुखी, फिर दुखी। इसी तरह चलता रहेगा और अंत में इस शरीर को त्याग करके चला जाएगा। तो आपको सदा सुखी होना हो, अपना आनंद में रहना हो, हमेशा आनंदित रहना हो तो भगवान की शरण में जावे। सबसे पहले भगवान के शरणागति प्राप्त करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो भगवान की शरण में जावे और उसके बाद में उसके शरणागत होकर के भगवान का उसका भजन करे, बार बार सत्संग सुने, धीरे धीरे अपने मन को शांति मिलेगी। बस हो गया टाइम, अभी आरती करांगे। इस प्रकार से बार बार एक ही बात बताई जावे। महात्मा लोग हैं, भगत हैं जो हैं, वो तो इनका तो काम एक ही है, भाई तुम भगवान का नाम ले लो। एक शब्द और सुना दे आखिरी, फिर आरती करांगे। हम वो पारी राम नाम के हम